Good afternoon, dear students. Please open our English textbook. Open page number 8. Page number 8. Today we learn question race. How we make a question. हम लोग आज अपनी बातचीत में बहुत सारे सवालात करते हैं। वो कौन है, ये क्या है, ये किसका है, वो कहाँ गया, वो कब गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये किस तरह है, वो कितने का है, ये कितने का है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हम लोग करते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर पेज नंबर 8 पर ऐसे 24 वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि अपने आप में एक सवाल है। तो हम लोग को उस वर्ड से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये देखो सब में शुरू में यहाँ WH है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पर आसानी से। ये वर्ड्स हम लोग हमेशा सुनते हैं, ये क्या है, तो सबसे पहले हमको इनको पढ़ते आना चाहिए, इसका सही से मानी मालूम रहना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनको कहते हैं WH टाइप। ये खुद अपने आप में एक सवाल होता है बच्चों। यहाँ लिखा है हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी किस तरह, कितना, कैसे। तो इनसे सवालात शुरू होंगे। हम लोग आम तौर से अपने आम बोलचाल में बहुत सारे सवालात करते हैं ना। जैसे हु हम लोग यहाँ देखेंगे कौन कौन से बहुत सारे सवालात बनते हैं। ये कौन है, हम लोग आमतौर से बोलते हैं ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब हु यानी कौन, अब इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाते जाना, सवालिया निशान। अब इसी तरह हु पर से बहुत सारे सवालात बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा हूँ, एक क्वेश्चन लिखा हूँ, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ फ्रेंड की जगह, बेस्ट फ्रेंड की जगह हम दूसरा वर्ड लिख के दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। हु इज योर ब्रदर, हु इज योर सिस्टर, हु इज योर पेरेंट्स, हु इज योर टीचर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको बनाना है। सेकंड देखेंगे व्हाट, व्हाट यानी क्या। व्हाट इज योर नेम, ये तो सबसे आसान है सवाल है, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर से भी हम बना सकते हैं। थर्ड वन वेयर, वेयर यानी कहाँ। इस पर से तो बहुत बनेगा, आपका घर कहाँ है, आपकी स्कूल कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है वेयर इज योर स्कूल, आपकी स्कूल कहाँ है। अब हम इसकी जगह, स्कूल की जगह दूसरा वर्ड रख सकते हैं, वेयर इज योर होम, वेयर इज योर फ्रेंड्स होम, है ना। चौथा व्हेन, व्हेन यानी कब। व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है, आपकी स्कूल कब खुलेगी। व्हेन इज ओपन योर स्कूल, आपकी स्कूल कब खुलेगी। पांचवा व्हाई, व्हाई यानी क्यों। व्हाई यू गो टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो। व्हाई यू गो टू मुंबई, आप मुंबई क्यों जा रहे हो। व्हाई यू गो टू शॉपिंग, आप शॉपिंग किस लिए जा रहे हो। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं बेटा। हाउ, हाउ यानी किस तरह, कितना, कैसे। हाउ इज योर पेरेंट्स, आपके वालिदैन कैसे हैं। हाउ इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कैसा है। हाउ इज योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है। इस तरह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अगला पार्ट है आरंट, इजंट, डोंट, कांट। अब यहाँ देखेंगे बेटा, ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना है, शॉर्ट किया गया है। यह है आर नॉट, आर नॉट को मिलाकर लिखा गया आरंट। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आर नॉट, आरंट, इज नॉट, इजंट, डू नॉट, डोंट, कैन नॉट, कांट। अब आर का मतलब हम लोग क्या लेते हैं, और नॉट यानी नहीं, यानी नहीं है। इजंट, इज यानी है, नॉट यानी नहीं है। डू यानी करना, नॉट यानी नहीं करना। कैन यानी सकना, कोई काम हम जो कर सकते हैं बोलते हैं ना सकना। नॉट यानी नहीं कर सकता। अब इस पर सेंटेंस बना है, आरंट दे हैप्पी टुडे, क्या वो लोग आज खुश नहीं हैं।
आरंट यानी नहीं है, हैप्पी टुडे यानी वो लोग आज खुश नहीं है, इजंट ही क्लेवर स्टूडेंट वो एक होशियार तालिब इल्म नहीं है, क्वेश्चन मार्क है यानी सवाल किए जा रहे हैं, इजंट ही क्लेवर स्टूडेंट, क्लेवर यानी होशियार, स्टूडेंट यानी तालिब इल्म, वो होशियार तालिब इल्म नहीं है, डोंट यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सवाल किया जा रहा है, कांट वी गो टू अमेरिका, हम अमेरिका नहीं जा सकते, देखो सपना का लफ्ज आया ना, कांट यानी कैन नॉट, वी यानी हम, गो टू अमेरिका क्या हम अमेरिका नहीं जा सकते, कांट वी गो टू अमेरिका, ये सारे क्या है क्वेश्चन है, सब के आगे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से इन वर्ड्स दिए हुए वर्ड से हम बहुत सारे और सवालात बना सकते हैं, और आपको होमवर्क में यही करना है, मैं तो एक एक क्वेश्चन लिखा हूँ, आप हु से और 2-3 क्वेश्चन लिखो, वाट से और 2-3 क्वेश्चन लिखो, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड किया था। और एक बात का ध्यान देना बच्चों, लिखने में अपनी राइटिंग जरा सिखा दो, ये देखो ये सारी जो स्पेलिंग है, जैसे वाई टी क्यू, इनको हम नीचे खींचते हैं, बी डी एफ एच के, ये सारे ऊपर रहते हैं, इनका ध्यान दो बेटा, थोड़ा राइटिंग में भी सुधार लाओ तो अच्छा लगता है। अब ये होमवर्क आपको करना है और ग्रुप पर सेंड करना है, इसके आगे भी और है बच्चों, ये तो आज हम लोग 10 वर्ड्स का देखे, अभी 14 वर्ड्स और बाकी है, हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट चाहे आप लोग ले लो। थैंक यू।